नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज़। बिहार में जल्द ही वार्ड पार्षद के चुनाव होने वाले हैं। हालांकि सरकार के तरफ से अभी किसी तरह का कोई सूचना नहीं है, लेकिन जल्द ही जो वार्ड पार्षद के कार्यकाल होगा वो पूरा होने वाला है। तकरीबन मई या जून है, लेकिन सरकार इसके लिए अभी कोई अल्टीमेटम नहीं दी है। इसको लेकर कई वार्ड पार्षद सामने आ रहे हैं, अपने काम को दिखा रहे हैं, काम को गिना रहे हैं। जब चुनाव का समय आता है तो सभी लोग अपने काम को दिखाते हैं, लेकिन वहीं पर कहीं नए प्रत्याशी दावेदारी ठोकते हैं और उनके काम को, ज़मीनी हकीकत को दिखाते हैं कि 5 साल के दौरान जो काम हुई है, क्या कुछ काम हुआ है या नहीं हुआ है। आज उसी मुद्दे पे हमारे साथ बात होगी। जो नए कैंडिडेट होंगे वार्ड नंबर 13 से मोहम्मद आमिर जी हैं और हमारे साथ बैठे हुए हैं। जानेंगे इनसे तमाम बात कि इनके वार्ड में जो काम हुआ है या नहीं, क्योंकि जो वार्ड पार्षद जो वर्तमान में है वो तो अपने काम को दिखाएंगे, क्योंकि जहां काम दिखेगा वहीं वोट मिलता है। लेकिन कई ऐसे वीर पुरुष होते हैं जो जहां काम नहीं होता है वहां ज़मीनी हकीकत दिखाने के लिए उतरते हैं, अपने चुनाव में जीत के लिए भी दावेदारी ठोकते हैं। तो मोहम्मद आमिर जी हमारे साथ है, बात करेंगे। लाइव बिहार न्यूज़ में स्वागत है आपका। आप इस बार खड़े होने जा रहे हैं वार्ड पार्षद के चुनाव के लिए जी। क्या लक्ष्य रखे हैं आप? क्या लगता है कि आप कुछ अलग कीजिएगा? मैं अपने वार्ड के लिए सारी सुविधा को लाने की कोशिश करूंगा, जिसमें कि कूड़ा मुक्त वार्ड हो, वार्ड मेरा पूरा हरियालों से भरा हो। मेरे वार्ड में एक भी पार्क या मैदान नहीं है। अगर उस किस्म का सुविधा अगर हमको नगर पालिका से मुहैया किया जाए तो मैं अपने वार्ड के जनता के लिए करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, आपके जो वार्ड है पार्षद वर्तमान में है, क्या लगता है इधर का काम से संतुष्ट है, उनके काम से, या विकास के जो काम हुआ है क्या ज़मीनी हकीकत है, संतुष्ट हैं या नहीं आप? मैं अपने वर्तमान वार्ड पार्षद से संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि उन्होंने इससे कोरोना महामारी में कई गलियों में जो है न कई महीनों तक सफाई नहीं कराई, कूड़ा नहीं उठाया। यहाँ तक कि लोगों को प्राइवेट से वह कर्मचारी को बुलाकर उसको सफाई करानी पड़ी। कई बार मैंने अपने चिकटोली मोहल्ले की गलियों को साफ़ कराई, आगे कसाई टोली के मोहल्ला के, आप आगे जाएंगे कसाई टोली और उससे आगे के मोहल्लों में तो रोड ही पर कचरा का भरा मार है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद आमिर जी कैंडिडेट प्रत्याशी नए हो सकते हैं और नए हैं भी, लेकिन इनके जो फैमिली के मेंबर जो हैं पहले भी वार्ड पार्षद रह चुके हैं, इसलिए इनको इस काम के खूबी अनुभव रखते हैं। इस काम को, विकास को दिखाने के लिए और विकास करके ज़मीनी हकीकत पर बताने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए। अच्छा, एक चीज़ और मेरा सवाल है आपसे कि यहाँ जब यहाँ के जो वार्ड के लोग होंगे आपसे कुछ काम के लेकर कंप्लेन करते होंगे? बहुत से काम के लिए कंप्लेन करते हैं कि जैसे राशन कार्ड वगैरह के लिए, आपको वृद्धा पेंशन के लिए, विधवा पेंशन के लिए, बहुत से लोगों को मैंने अपने साथ ले जाकर उनका विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन बनवाया है, कार्ड में अब उनका नाम डलवाया है, नया कार्ड बनवाया है। जब वो वर्तमान वार्ड पार्षद के पास जाते हैं तो कहते हैं कि अच्छा 2 दिन बाद आना, 4 दिन बाद आना, लेकिन उनके काम को करते रही। अरे, सबसे कौन सा इधर यहाँ का लगता है आपको काम जो आपको हट टच करता हो कि मतलब ये इसके लिए कि मुझे इस प्रत्याशी बनकर उतरना ज़रूरी है और करके दिखाना ज़रूरी है? कौन सा ऐसा काम लगता है जहाँ आपको ये लगता है कि बहुत दुख हो रहा है, इस यहाँ काम नहीं हुआ है? या गरीबों के साथ में जो इंदिरा आवास को लेकर हो, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर हो, या राशन कार्ड को लेकर हो, कहाँ लगता है ऐसा? मेरे वार्ड में पहले तो मैं आपको बता चलूं कि इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास के कार्ड में कोई कार्य नहीं हुआ है। एक भी लोगों को इसका फ़ायदा नहीं हुआ, जबकि मेरे वार्ड में बहुत से लोग ऐसे हैं जिसको इससे फ़ायदा मिल सकता था, लेकिन वर्तमान वार्ड पार्षद ने इस पर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया, जिससे इससे किसी को लाभ नहीं मिला। अच्छा, नाले की उड़ाई हुई है? नाले की उड़ाई तो बहुत कम हुई है। यहाँ तक कि मेरे आसपास के नालों में तो महीनों तक सफाई नहीं होती। इस महामारी में महीनों तक सफाई नहीं हुई कि लोग इस महामारी से कैसे बचे हैं, लोगों ने कितनी तकलीफ़ें काटी है। ये लोगों को जब बहुत परेशानी हुई तब मजबूरन हमको इस क्षेत्र में फिर से उतरना। आपके वार्ड में श्रम बस्ती भी है? मेरे वार्ड में श्रम बस्ती नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत है वार्ड के लास्ट हिस्से में।
आवास योजना काम हुई है उसको? कुछ भी नहीं हुआ है। एक व्यक्ति को भी इसका फायदा नहीं हुआ है। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर? स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कुछ लोगों के कार्ड के बारे में आया था कि कार्ड बनेगा, लेकिन अभी तक एक भी लोग ऐसे नहीं मिले जिनकी कार्ड बन के उनके हाथ में मौजूद हो। आज भी मुझे कई लोगों ने इसके बारे में कहा कि अगर हेल्थ कार्ड वगैरह श्रम कार्ड बन रहा है तो हमसे बनवाइए। हम उनको जाके कई लोगों को जाकर वहाँ पर बनवाए। अच्छा, राशन कार्ड को लेकर कंप्लेन जब आता होगा तो आप फिर जाते होंगे जी, उनको मदद करने के लिए? तो क्या उनके नाम जुड़वाने का काम करते हैं या किसी से? नाम जुड़वाने का काम करते हैं, कई लोगों का नया कार्ड बनवाने का काम करते हैं। कई लोगों के साथ अभी परेशानी हो रही है कि कहा जा रहा है कि उनका राशन कहीं और उठा लिया गया, और वो 4 महीना 5 महीना से परेशान है कि जब मेरा फिंगरप्रिंट चलता है तो कहीं और मेरा राशन कैसे उठा लिया गया। तो इसको लेके मैं ब्लॉक में भी गया था और आगे जाके एसडीओ कोर्ट में भी जाके वहाँ मिला, तो कई लोगों का फिर से राशन मिलना शुरू हुआ। अच्छा, ये तो बात हुई कि वर्तमान में जो वार्ड पार्षद है वो क्या कुछ काम किए, उस पर हमारी चर्चा हो रही थी। लेकिन अगर आप प्रत्याशी बन के उतर रहे हैं, आपके हाथ में अगर जीत निश्चित होती है, जीत गए, तो सबसे पहला लक्ष्य क्या होगा आपका जो इस वार्ड के लिए काम करेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने वार्ड को एक हरियाली भरा हुआ वार्ड बनाना चाहूँगा कि कूड़ा मुक्त हो, सफाई से भरा हो और हर लोगों को हर चीज़ की पूरी सुविधा हो। खासकर गरीब तबके के लोगों को जिनको राशन कार्ड और दूसरी सुविधाओं से जो वंचित रह गए हैं उनको पूरी सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश करूँगा। हर वार्ड की सबसे बड़ी समस्या अभी जो दिखने में आ रही है नल जल को लेकर है। नल जल को लेकर आपकी भी वार्ड में समस्या होगी, सभी वार्ड में लगभग समस्या है, लेकिन उस पर आपका अगर जीत कर आते हैं तो क्या कितना कुछ काम करेंगे? नल जल योजना तो एक ऐसी योजना है जो हर एक घर में होनी चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने वार्ड के हर एक घर तक इस योजना को पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो देखिए, हमारी बात हो रही थी, मोहम्मद आमिर जी थे जो नए प्रत्याशी बनकर वार्ड पार्षद के लिए उतरेंगे फील्ड में और फिर चुनावी दावेदारी पेश करेंगे। लेकिन मैं बता दूं कि मोहम्मद आमिर जी नए प्रत्याशी हैं, लेकिन इनके जो फैमिली है, जो बैकग्राउंड है, वार्ड पार्षद के पद इनके फैमिली में रहा है, इसलिए काफ़ी अनुभव रखते हैं, अच्छा अनुभव रखते हैं। अगर ऐसे कैंडिडेट जब बनकर आएंगे, वार्ड पार्षद बनकर आएंगे, तो अच्छा बेहतर काम करते हैं। मैं कई लोगों से हमारी बात होती है जो वार्ड पार्षद है वर्तमान में, दावेदारी ठोकते हैं, काम दिखाते हैं और वोट लेते हैं, लेकिन जब वहाँ कोई सोशल काम करने वाले जब पुरुष प्रत्याशी बनकर उतरते हैं तो उनका विकास फीका पड़ जाता है। क्योंकि काम, अब सरकार को भी काम से मतलब है, काम होना चाहिए, विकास होना चाहिए। तो हमारे साथ बात करने के लिए मोहम्मद आमिर जी थे और आपने सुना, इनसे हमारी बात हो रही थी तमाम मुद्दों पर। अगर जीत कर आते हैं तो क्या कुछ करना चाहते हैं, जो लक्ष्य है करेंगे, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। ऐसे तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहें लाइव बिहार न्यूज़।